अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम स्टार्ट कर चुके थे काइनेमेटिक्स यूनिट नंबर 2 फिजिक्स ग्रेड 9 का। हम काइनेमेटिक्स का डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। रेस्ट और मोशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे उस टॉपिक में, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस के लिए कि 3 मेन टाइप्स ऑफ मोशन, एक है ट्रांसलेटरी, दूसरा है रोटेटरी, तीसरा है वाइब्रेटरी। और ट्रांसलेटरी की ये 3 टाइप्स जो है वो भी हमने डिस्कस कर ली थी पिछले लेक्चर में, वो आप जाकर देख सकते हैं। ये फिजिक्स से ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ये रेस्ट और मोशन जो है ये रिलेटिव टर्म्स हैं। कोई भी चीज़ किसी टाइम में रेस्ट में होता है तो वो उसी टाइम किसी दूसरे सब्जेक्ट या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के हवाले से मोशन में भी हो सकता है। तो आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्ट्स कैन बी एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम, ये टॉपिक है आज हमारा। और दूसरा रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव, ये रेस्ट और मोशन जो है ये रिलेटिव टर्म्स है। कोई एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नहीं है इस यूनिवर्स में। तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या है। फॉर सम इवेंट्स टू ऑब्जर्वर्स कैन हैव डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, कोई एक इवेंट हो उसके लिए अगर 2 ऑब्जर्वर्स हम चूज़ करें तो उसके लिए एक ऑब्जर्वर के लिए कोई वो चीज़ अलग से दिख सकता है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मतलब वो अलग दिख सकता है। फॉर एग्जांपल अ बॉडी एंड ट्रेन इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। अभी कोई चीज़ या एक बंदा है वो गाड़ी में बैठा हुआ है, तो नीचे एक बंदा है, तो जो बंदा नीचे है वो ऑब्जर्वर अगर आप लोग कंसिडर करें तो उसी हिसाब से उसके रिलेटिव वो बंदा जो गाड़ी में बैठा हुआ है वो मूवमेंट कर रहा है, मतलब वो उसके हिसाब से अगर उसको देखा जाए तो वो अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। मतलब ये एक बंदा फ़र्ज़ करिए गाड़ी में बैठा हुआ है और एक बंदा नीचे यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो ये गाड़ी मोशन कर रहा है, तो इस बंदे को ये अब ये बंदा जो है जो गाड़ी में बैठा हुआ है इसको मोमेंट में दिखाई देता है। वेयर इज़ द सेम ऑब्जेक्ट एज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर इन द ट्रेन। अब यहाँ पे ये एक बंदा है और एक बंदा ये है, तो इस बंदे को ये बंदा इसी बंदे के रेफरेंस से ये रेस्ट में है, और अगर नीचे कोई है ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको वो मोमेंट में दिखता है। सो दस द मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव। सो इस वजह से मोमेंट और रेस्ट जो है ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, इसको रिलेटिव टर्म्स कंसिडर किया जाता है फिजिक्स में। दिस मीन्स दैट वी हैव टू स्पेसिफाई द ऑब्जर्वर वाइल टेलिंग अबाउट द रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। फिर हम अगर रेस्ट और मोशन को डिस्कस करते हैं फिजिक्स में तो हमें क्या करना चाहिए होगा, हमें ये ऑब्जर्वर को स्पेसिफाई करना होगा, ऑब्जर्वर को देखना होगा। ऑब्जर्वर के हिसाब से हम देखेंगे, ऑब्जर्वर के रेफरेंस से हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव एज द पोजीशन नीड्स रेफरेंस, पोजीशन के लिए रेफरेंस चाहिए। देयरफॉर रेस्ट एंड मोशंस आल्सो नीड स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। फिर रेस्ट और मोशन के लिए भी हमें स्पेसिफाई करना होता है कि ऑब्जर्वर क्या किधर है और ऑब्जर्वर के हिसाब से ये रेस्ट में है या मोशन में है। ये यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है। फॉर एग्जांपल व्हेन टीचर चेंजेस हर पोजीशन इन क्लासरूम व्हाइल स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द चेयर्स। एक टीचर है वो अपने क्लासरूम में इधर उधर मूवमेंट कर रहा है और स्टूडेंट्स जो है वो चेयर्स पे बैठे हुए। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशंस द टीचर इज़ इन मोशन। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो टीचर जो है वो मूवमेंट में है। इंटरेस्टिंगली टीचर वाइल मूविंग आल्सो ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स टू मूव एज वेल। और जब ये टीचर अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहा है तो उसके लिए भी वो पोजीशन और वो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो इंटरेस्टिंगली ये बात हो गई, तो उसको भी स्टूडेंट्स मूवमेंट में दिखाई देते हैं। सिमिलरली व्हेन सारा लीव्स इन ट्रेन एंड हर कज़न जॉन सीज हर ऑफ एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, सारा सी जॉन मूविंग टू द राइट। तो अगर यहाँ पे सारा एक लड़की है, वो अब जॉन को अपने साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म लेकर जाती है, तो जॉन नीचे खड़ा है और सारा ट्रेन में चली जाती है। तो सारा जैसे ही ये ट्रेन मूवमेंट कर रहा होता है तो जॉन जो है यहाँ पे खड़ा है लेकिन स्टॉप है, लेकिन सारा जैसे मूवमेंट करती है तो उसको ऐसा दिखता है कि जॉन जो है वो राइट की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव टर्म में कंसिडर की जाती है। विथ सेम स्पीड एज जॉन सी सारा मूविंग टू लेफ्ट। और इस तरह जॉन को भी दिखता है कि सारा मूवमेंट कर रही है क्योंकि वो ट्रेन के साथ जा रही है। तो ये आज के टॉपिक में हमने ये कवर कर लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका रेस्ट और मोशन का जो स्टेट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। ऑब्जर्वर के हिसाब से ऑब्जर्वर को अगर देखा जाए तो किसी एक ऑब्जर्वर के हिसाब से वो रेस्ट में होगा तो दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से वो मोशन में भी हो सकता है। तो ये बात आज हमने इस टॉपिक में कवर कर ली। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ को, कि स्केलर
क्वांटिटीज़ क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है, और इसके बाद हम इस वेक्टर क्वांटिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन को भी पढ़ लेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक किस तरह किया जाता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स किस तरह से किया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए ला सकें। शुक्रिया।